हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 48 पर, जहां पर अपना नया चैप्टर जो है वो शुरू करने वाले इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स इससे पहले पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने वाले इश्यू ऑफ डिबेंचर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे इस वीडियो में, कोई ज्यादा हार्ड चीजें नहीं पढ़ेंगे। बेसिक बेसिक देखते हैं डिबेंचर का क्या होता है। तो जो हमारे शेयर्स पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही होता है डिबेंचर्स, बस शेयर जो है और डिबेंचर जो है अलग अलग चीज़ है, बहुत ज़्यादा अलग होती है एक दूसरे से। तो देखिए, एक जैसी कैसे होती है, एक दूसरे से अलग कैसी होती है। एक जैसी ऐसी होती है जो हम लोगों ने शेयर्स में एंट्रीज सीखी थी, शेयर बेचने की, इशू ऑफ शेयर्स की, वही सारी एंट्रीज डिबेंचर में भी यूज हो जाएंगी। बिल्कुल हूबहू वैसी एंट्री होने वाली है डिबेंचर्स में। ठीक है, तो ऐसे होते हैं शेयर्स और डिबेंचर एक जैसे। सिर्फ इसके बाद शेयर्स और डिबेंचर बाकी सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जब हमने कंपनी शेयर बेचती है तो जो पर्सन शेयर खरीदता है, पैसे देता है कंपनी, वो शेयर होल्डर होता है, कंपनी का ओनर होता है। ठीक है, एक तरीके से कंपनी का ओनर होता है वो। ठीक है, पर जब डिबेंचर बेचती है कंपनी और कोई बंदा जो पैसे देता है वो कंपनी का ओनर नहीं होता है। डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी का ओनर नहीं, वो कंपनी के लिए क्रेडिटर होता है, लायबिलिटी होती है। डिबेंचर जो है वो कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, एक लोन की तरह ट्रीट की जाती है डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर से जो पैसे आते हैं कंपनी उस पर इंटरेस्ट पे किया करती है। ठीक है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है कंपनी को उस पर। तो डिबेंचर जो है कंपनी के लिए लायबिलिटी हुआ करती है। ठीक है, क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ठीक, इसके आगे बताते हैं हमें। जो शेयर्स इशू होते थे, शेयर्स दो तरीके से इशू हुआ करते थे। जो शेयर्स के पैसे आते थे वो दो तरीके से आते थे। एक तो आते थे हमारे लमसम पर, है ना जी, एक लमसम पे आते थे, दूसरे इंस्टॉलमेंट पे आते थे। इंस्टॉलमेंट पे आया करते थे पैसे, है ना। लमसम पे मतलब कि सारा का सारा पैसा एक ही बार में आ गया, वन टाइम। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट हमको पता थी वो छोटी छोटी सी कॉल्स हुआ करती थी, जैसे कि एप्लीकेशन होता था, अलॉटमेंट होता था, फिर फर्स्ट कॉल होती थी, फिर सेकंड कॉल होती थी, या फिर फाइनल कॉल होती थी। ये सारी कॉल्स हुआ करती थी। सेम उसी तरीके से डिबेंचर भी शो होता है, लमसम पर या इंस्टॉलमेंट पे। उसमें भी सारा पैसा एक बार में आ सकता है, उसमें भी ये कॉल्स हो सकती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल, सेकंड और आगे भी। ठीक है, जो भी है ये सारी चीज़ें उसमें भी हो सकती हैं। और क्या क्या रह गया हमारे डिबेंचर्स कैसे हो, शेयर्स कैसे इशू हुआ करते थे। शेयर्स दो तरीके से इशू होते थे, इसको हटा देते हैं। शेयर्स हमारे दो तरीके से इशू हुआ करते थे। एक तो होते थे पार पे, है जी, हमारा 10 रुपए का चीज 10 रुपए में बिकी। दूसरे होते थे प्रीमियम पे, कि 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बिकी, ज्यादा में, तो वो प्रीमियम होता था। पर डिबेंचर जो है वो पार पे तो इशू होते ही हैं, प्रीमियम पे भी होते हैं, पर डिस्काउंट पे भी हो जाते हैं। वो तीसरी चीज और आ गई, डिस्काउंट पे। कि प्रीमियम पे, पार प्रीमियम तो हो ही रहा है, डिस्काउंट पे कि 10 रुपए की चीज 8 रुपए में भी इशू हो गई है। ठीक है, तो डिबेंचर से डिस्काउंट पे भी इशू होंगे। इतनी चीजें क्लियर है। ठीक, हमारे इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल बेली हम लोगों ने दो ही शेयर्स पढ़े थे, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं। इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल हुआ करते। डिबेंचर ऐसे लिखे होंगे, 5% डिबेंचर। अब ये जो दिक्कत है 5% की, ये डिबेंचर का नाम की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। जब एंट्री कर देंगे जनरल एंट्रीज, इसका कोई यूज नहीं होने वाला। ये 5% देके घबराना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इसका कुछ परसेंटेज से निकालने लगते हैं अमाउंट से। इसका कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ इंटरेस्ट का परसेंटेज है ये, और इंटरेस्ट हम लोग निकाल नहीं रहे होते हैं। ठीक है, जब एंट्रीज करें इंटरेस्ट पे निकाल नहीं रहे होते हैं। तो ये 5% हो सकता है, 10%, 9%, कुछ भी लिख लो। यहाँ पे 5 की जगह तुम लोग लिख लो 12%, लिख लो 6%, है जी। अपने मन से कुछ भी परसेंटेज यहाँ पे लगकर आ सकता है, पर वो हम लोग सिर्फ नाम की तरह ट्रीट करते रहेंगे। जैसे वहाँ पे इक्विटी प्रेफरेंस लगा रहता था शेयर्स के, वैसे ये भी 8%, 10%, 9% कुछ भी लगता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं जब हम लोग डिबेंचर नॉर्मली इशू करते थे उसके लिए जर्नल एंट्री कैसे होती है। ठीक है, वो देखेंगे कि जर्नल एंट्रियां जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, जर्नल एंट्री कैसे कैसे होने वाली, जैसे शेयर्स में देखी थी बिल्कुल वैसी। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब एक एग्जांपल ले लिया है एंट्रीज को लिखने के लिए कि किस तरीके से हमारी डिबेंचर की एंट्रीज होने वाली है। ठीक है, तो देखिए 10,000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं, 5% डिबेंचर। ये 5% का कोई काम नहीं है, ये जो 5% लिखा है कोई काम नहीं है, बस नाम की तरह इसको यहाँ पे लिखते रहेंगे। ठीक है, तो 10,000 5% डिबेंचर इशू हो रहे हैं, 5% वाले डिबेंचर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, हमारे जो पैसे इंस्टॉलमेंट में मांगे जा रहे हैं, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे और 1 रुपए फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, 5 4 1 हो गया 10 अपना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो फटाफट से एंट्री देखते हैं कैसे होने वाली। एप्लीकेशन की एंट्री, पहले तो पैसा रिसीव होगा। ठीक है, पहले एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट, पहले पैसा रिसीव होगा। पहले कौन सी एंट्री होगी? बैंक वाली, पैसा आने की। कौन सी एंट्री होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट होती थी, ऐसी शेयर में होती थी। शेयर्स में भी तो ऐसी होती थी, हम लोगों ने सीखी थी। बैंक अकाउंट पहले डेबिट होता था। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ऐसे होता था, पर यहाँ पर है 5% डिबेंचर, तो लिख देंगे 5% डिबेंचर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिबेंचर एप्लीकेशन, ये लोग पूरा पूरा लिखना, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, अगली एंट्री क्या होती थी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसी होती थी। तो
तो अब लिख देंगे इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन तो है नहीं, तो इक्विटी शेयर की जगह हम लोग देंगे 5% डिवेंचर, सिर्फ 5% डिवेंचर, बाकी अपना एप्लीकेशन आगे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल पर शेयर ना इशू करके कर रहे हैं हम लोग डिवेंचर इशू, तो लिखेंगे 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर। ठीक है जी, ठीक है। कितने रुपए आएंगे? 10,000 शेयर्स के लिए 5 रुपये, 10,000 शेयर्स के लिए 5 रुपये आने वाले थे। यहाँ पे लिख लो 10,000 इंटू 5 कितना हो गया भाई? 50,000 रुपये, ये तो अपना आएगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ भी ये 50,000 रुपये आएगा। उसके बाद अब अपना अलॉटमेंट पे आ गए, अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। अब पहले ड्यू एंट्री फिर रिसीविंग एंट्री, जैसे शेयर्स में था तो पहले ड्यू एंट्री करेंगे, 5% डिबेंचर, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर, है ना। अगली रिसीविंग एंट्री होगी। अब रिसीविंग एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है जी, कितने रुपए? 10,000 शेयर्स के लिए 4 रुपये, 10,000 शेयर्स, 10,000 डिबेंचर्स के लिए, हमें भी शेयर्स याद होगा, 10,000 के लिए डिबेंचर्स के लिए 4 रुपये आने वाले हैं। तो कितने हो गए भाई? 40,000 रुपये ड्यू हुए और फिर 40,000 रुपये रिसीव हुए। ठीक है जी, क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, 5% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर। अगली बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर फर्स्ट कॉल, है ना जी। कितने रुपए? 10,000 शेयर्स के लिए 1 रुपये, तो 10,000 शेयर्स के लिए अपना आएगा 1 रुपया, 10 रुपये नहीं 1 रुपये, 1 रुपये। तो अपने आ गए ड्यू हुए 10,000 रुपये, ड्यू हो गए भाई 10,000 रुपये, और ये फर्स्ट कॉल पे रिसीव हो गए 10,000 रुपये। हाँ जी, क्लियर है? नीचे का दिख रहा हुआ है ना। ठीक, तो बस कुछ भी नहीं होता एंट्रीज में, जहां जहां पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर लिखा करते थे वहां पे बस डिबेंचर लगा देना है। ठीक है, चेंज इतना आता रहेगा हर क्वेश्चन में कि 5% जगह कोई भी और परसेंटेज हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं दे रखा है तो फिर परसेंटेज भी मत लगाना। ठीक है जी, बस उतना सा चेंज है कि ये डिबेंचर्स लगे जा रहे हैं, वहां पे जहां इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस या फिर शेयर कैपिटल लिखते थे उसी जगह पे 5% डिबेंचर या फिर जो भी परसेंटेज दे रखा वो डिबेंचर्स लिख दिया गया। बाकी सब कुछ वैसे ही वैसी एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट, फिर फाइनल या सेकंड जो भी होती। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीजें। आई होप कोई डाउट नहीं रह गया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी आप ही लोगों के लिए। ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलेंगे जहां पर इसके आगे देखेंगे कि पार प्रीमियम डिस्काउंट पे किस तरीके से डिबेंचर को इशू किया जाता है। ठीक है, तीनों चीजें उस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए अपना अपने आसपास वालों का ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।